ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लारविन्दाय तवोग्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दग्धा गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मदोषतथा जयदत्तजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करेण विलोकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीरा खलु पाण्डवैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानप्रकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जनशतं पदैरहरह दीप्यमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रदंसिनो श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मर्तः स्तुवन्ति दिव्यैरस्मै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमशानः ज्ञानायवस्थितभगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशवाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत साधु समाज के अध्यक्ष ऐसे जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं उनको कोटि कोटि नमन। इस आश्रम के पीठाधीश्वर राजगुरु एवं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती की चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठात पंचदेव सभी को कोटि कोटि बंधन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। यह गीता ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है इसके अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करते हुए पहले तो हमने यह जाना कि अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, अवतार परमात्मा क्यों लेता है। दूसरी बात फिर पुनर्जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है उसके विषय में भी चर्चा। तीसरी चर्चा जो अभी समाप्ति के लक्ष्य पर है इसका आज अंतिम उपसंहार ही दिया जाएगा। फिर कर्म के बारे में शुरू होगा जो क्या है कि चातुर्वर्ण यानी समाज में चतुर्वर्ग की स्थापना, चारों वर्णों की स्थापना भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही उन्हीं के द्वारा किया था। हालांकि वह करने वाले कुछ नहीं। सृष्टि का रजोगुण के प्रभाव से सृजन होता है यानी उत्पत्ति होती है और वही ब्रह्म सतोगुण के में आकर के खुद नहीं करता बल्कि प्रकृति ही करती है। सतोगुण के रूप में वह सृष्टि का पालन करती है और वही तमोगुण रूप धारण करके क्या करते हैं, संहार, इसका पुनः संहार करते हैं। इसलिए संक्षेप में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों का कारण वह ब्रह्म है, लेकिन वह स्वयं कुछ नहीं करता। करने वाला कौन है? प्रकृति। यहाँ थोड़ा सा आपको एक बता दें, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ से बाहर है लेकिन बताना आवश्यक है क्योंकि प्रलय शब्द आया। उत्पत्ति तो सभी जानते हैं, स्थिति पालन करना भी आपका पालन होगा यह भी सभी जानते हैं, लेकिन प्रलय के बारे में शायद नहीं मालूम होगा। शायद प्रलय को आप वही अनुभव करते होंगे जब सृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। पहला प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्य का मतलब नित्य होना चाहिए। आप जिस समय गहरी निद्रा में जाते हैं उस समय देख लीजिए आपके पास संसार का कोई भी विचार नहीं आता है। आपके मन बुद्धि में संसार बिल्कुल समाप्त हुआ होता, संसार का कोई भावी नहीं। चाहे वो आप 1 घंटे के लिए जाएं, 2 घंटे के लिए, जो भी गहरी निद्रा में उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और उसके बाद ही तुरीय अवस्था आ जाती है। तुरीय अवस्था में जो आ जाता है फिर तो उसको स्वयं परमात्मा के करीबी परमात्मा के पास ही पहुंच जाता है। तो शायद आपको गहरी निद्रा आती होगी, नहीं नित्य तो कभी कभी तो आती होगी, नहीं आती? आती है कि नहीं आती है? गहरी निद्रा जिसमें आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही निद्रा से वापस आते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि हमने बहुत आनंद से सोया, हमें बहुत सब कुछ, आपका शरीर ठीक ठाक हो गया जो कुछ।
यह नित्य प्रलय है। दूसरा प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। यह कब होता है? जब आप तो नहीं जाते होंगे, लेकिन जो योगी हैं या जो ज्ञानी भी हैं, समाधि में चले जाते हैं, वह जागृत अवस्था में होते हैं, लेकिन उनकी मन के अंदर कोई वृत्ति भी नहीं आती। आप जागृत अवस्था में पड़े हैं, चाहे आंख खुली है या बंद है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके मन में कोई वृत्ति, किसी प्रकार का विचार न उठे, उस समय भी संसार आपके सामने से गायब हो जाएगा। उसको कहते हैं नैमित्तिक। भगवान भोले को देखिए, जब समाधि में चले जाते हैं तो हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। खैर उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे भी योगी हुए हैं कि महीनों वर्षों उस समाधि में चल है, न उसमें किसी भोजन की आवश्यकता है, न पानी की, न और जो नित्य क्रियाएं होती हैं, किसी चीज की नहीं पड़े रहती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो रामकृष्ण परमहंस सभी थोड़े से समय के 500-600 वर्ष के पहले ही गए थे। रामकृष्ण परमहंस सभी गए थे वहां पर, काली जी की उपासना करने वाले। जब उनके गुरु आए, माता का आदेश मिला, तो जैसे ही गुरु ने कहा कि काली को अपने मन के द्वारा तलवार से उसको काटो और आगे बढ़ो, थोड़ा सा ज्ञान का उन्होंने दिया, अनुभव किया, और वैसे ही वह समाधि में चले जाते हैं। 3 दिन के बाद वह आती है समाधि। तीसरा प्रलय होता है, उसको कहते हैं, एक तो हो गया नित्य, नैमित्तिक हो गया, उसको नित्य काम कहते हैं। यह प्रलय ऐसा होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, उसको एक कल्प भी कहते हैं, जो कि 4 अरब समथिंग वर्ष तक होता है, बहुत काफी समय तक होता है, क्योंकि 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युग में 43,20,000 होता है, जिसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 1000 से भाग दीजिए, जो भी आएगा, करोड़ में आएगा, लाख में आएगा, अरब आएगा, कैसे आएगा। उतने समय, जिस समय वो निद्रा में जाते हैं, उस समय सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, वो भी एक प्रलय है। और सुबह आने पर सभी को उत्पन्न कर देते हैं। और एक होता है जिसको महाप्रलय कहते हो, जबकि पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, हजारों सूर्य जैसे तपते हैं वैसे ही तपन होता रहता है, हवा भी बंद हो जाती है, और फिर मेघ इतना वर्षा करते हैं, पृथ्वी डूब जाती है। वह प्रलय तो शायद अरबों, पता नहीं खरबों की बस कब आएगा, पता नहीं। अभी तो बहुत समय बाकी है उसमें। अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी 7वां भी पूरा होगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 मनवंतर और समाप्त होंगे, क्योंकि एक कल्प में 14 मनवंतर होती है। करीब 71 चतुर्युग उसमें बीतते हैं। कितने बाद फिर महाप्रलय होगा। यह तो शास्त्र का नियम है प्रलय के बारे में। खैर, हमें बाकी प्रलय से कोई लेना देना नहीं है। आप नित्य प्रलय में, जब आपके पास कोई विचार नहीं होगा, या कम से कम विचार होंगे, कोई आपके मन के अंदर इच्छा नहीं होगी, तो नित्य प्रति आप गाढ़ी निद्रा में जाओगे ही, इसमें कोई नहीं। स्वप्न कब देखते हो? जब आप किसी विचार को लेकर के सोचते रहते हो, चिंता करते हो, और भगवान की ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि परमात्मा स्वयं कैसा है, जैसा कि कई दिनों से चर्चा चल रही है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। दूसरा, किसी कार्य को करने वाला भी नहीं है वह, उसके दिव्य कर्म, जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। उसके केवल शक्ति से ही सब काम हो रहा है, केवल एक प्रकार से कहते हैं उसके रहने से, क्योंकि शक्ति उसकी चल रही है। जैसे बिजली है, अब इसको समझ जाइए, बिजली के माध्यम से, बिजली के आने से पंखा चल रहा, आपको ठंडा, बिजली से ही आपको गर्मी भी, एसी लगा दिया तो ठंडा भी हो गया, हीटर लगा दिया, ठंडी है तो गर्म हो गया। तो बताओ, बिजली
गर्मी देती है या ठंडा देता है या पंखा चलाती है। बिजली कहती हम कुछ नहीं करते, वह कुछ नहीं करती, वह तो आपने उसके साथ में वह तो केवल शक्ति दे रही है। इंस्ट्रूमेंट जोड़ लिया, इंस्ट्रूमेंट का काम है वो करना। उसी प्रकार से परमात्मा कुछ करने वाला नहीं है, केवल वह शक्ति देता है और सारी क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। ये समझ में आ रही है? तो उसी को अपने रूप में लाइए ना। परमात्मा के स्वरूप आप ही हैं। परमात्मा केवल शक्ति देता है, उसी प्रकार से आप भी शक्ति देते हैं। किसको? अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये इंद्रिय। और यह उससे ही शक्ति पा करके सभी कार्यों का इस संसार में, चाहे आप जाप कर रहे हैं तो भी उसी के शक्ति से कर रहे हैं। इंद्रियों में, मन में कोई शक्ति नहीं है कि ये कर सकें, शक्ति वहीं से आ रही है। लेकिन आपको कर्ता और भोक्ता मानने के कारण वह बीच में जो जीव बन गया है, और जब कर्तापन का मान आप छोड़ देते हैं, इस बात का चिंतन करें, जब हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं तो जब वह करता नहीं है तो मैं क्यों करने वाला हूं? मैं भी नहीं करने वाला। या हमारी इंद्रियां कर रही हैं, हाथ कर रहा, पैर कर रहा, मन, बुद्धि, यह सब कर रहे हैं। नेत्र देख रहा, हम नहीं देख रहे। नेत्र का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हम इससे अलग हैं। तो वह बीच का जो एक छाया बना हुआ वह समाप्त हो जाएगा। फिर आप नित्य शुद्ध मुक्त परमात्मा ही हो, परमात्मा स्वरूप ही हो। और इस जो भी इस शरीर से, मन से, बुद्धि से काम हो रहा, उसके केवल एक क्या रह जाओगे? साक्षी मात्र रह जाओगे। आपका कर्तापन का मान, भोक्तापन का मान, सब कुछ। लेकिन कोई भी कार्य संपादित होता है शरीर से, मन में कोई लालसा भी न रहे इससे अमुक फल मिले। जैसे खेत में बीज बोया, खेत में बीज बोया या भगवान की पूजा किया, तो यह मन के अंदर लालसा हो गई कि इसके करने से, पूजा करने से हमें भगवान खुश होंगे, हमें कुछ देंगे, फिर तो गया, फिर तो बंधन है। आपको किसी चीज को पाने की कोई इच्छा ना हो, कोई स्पृहा ना हो, जैसे परमात्मा कोई इच्छा नहीं। खेत में बीज बोया, कर्म किया आपने, लेकिन आपको किसी चीज की इच्छा नहीं। अरे भगवान का उदाहरण लो, राम के रूप में लो। देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान अवतार लेते हैं। कौशल्या जी के पास जब अवतार लेते हैं तो कैसे है? मालूम तो होगा, सुना होगा रामायण, रामचरितमानस। चतुर्भुज के रूप में लेते हैं, सिर पर मुकुट ये भी है, छत्र भी है। माता जब कहती है कि अब बालक रूप में रहो, तो बालक रूप कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कहो वैसा ही मैं कर लेता हूँ, बालक रूप में जाते हैं। माँ कहती है कि बालक तो रोते हैं, तो रुदन करने लगते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कोई संत जिसका नाम जानते ही होंगे, विश्वामित्र, उनके माध्यम से उनके जग की रक्षा के लिए जाते हैं। विश्वामित्र जी सब शस्त्र भी उनको उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं ताड़का इसको मारो। कहते हैं ठीक है मैं मार देता हूँ, मार भी देते हैं। कहते हैं जग की रक्षा करना, जग की रक्षा भी करते हैं। स्वयं कोई उनके अंदर इच्छा नहीं है, जो कोई कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है वो करें। वहां से मिथिला, जनकपुर की तरफ चलते हैं। मिथिलापुर रास्ते में जहां पर अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी थी, विश्वामित्र कहते हैं इसके चरण को, अपने चरण को स्पर्श कराते हैं। वो स्पर्श कराते हैं, वो बन गई देवी, तो बात अलग है। वो अपने आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वहां जाकर के कहते हैं कि क्या इस धनुष को तोड़ो, तब कहते हैं ठीक है मैं तोड़ देता हूं। इस प्रकार से वह परमात्मा कोई कर्म नहीं करता है। बाद में 14 वर्ष के लिए वनवास का आदेश दिया जाता है, वो भी चले जाती हैं। चित्रकूट में संत, यही आपके जो वाल्मीकि जी हैं, उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, अरे हे ऋषिवर, मैं कहाँ रहूं? कहते हैं ही रहिए। वैसे आप कहाँ नहीं हो, आप तो सर्वत्र विद्यमान हो, लेकिन आप यहाँ पर बना के रहिए। पंचवटी में देखा होगा, लंका और भी बीच में घटनाएं होती हैं। हम रामायण थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन
रामायण मारीच को सोने का मृग बना करके सीता को हरने के लिए आता है सुपर्णखा के रोदन पर। मां सीता कहती हैं कि इसका छाल तुम्हें चाहिए, चल देते हैं। अब छाल मिले ना मिले उनका यह मतलब नहीं है, चल देते हैं। ठीक है, वो सोने का था, मायावी था, कुछ नहीं मिलता, कोई बात नहीं। लेकिन उसी प्रकार से आपके अंदर एक इच्छा हो जाए कि आप कर्तव्य तो कर रहे हो, आप नहीं कर रहे बल्कि शरीर कर रहा है, लेकिन कोई फल मिलता है नहीं मिलता है, आप बिल्कुल निष्पक्ष रहो। ऐसी भावना हो जाए तो देखो, उनका यह भी नहीं था कि रावण को हमें मारना ही हमारा हुआ है ना, मर जाए तो ठीक है, युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रहा। जब विभीषण कहता है नहीं भगवान मारो इसको, तो कहते हैं ठीक है मैं मार देता हूं। उधर देवता तो प्रार्थना कर ही रहे थे कि मारो मारो, तो मारते हैं। यानी वह जो परमेश्वर है अवतार भी लेता है तो कोई काम अपने मन से नहीं करता है। चाहे देवता प्रार्थना करते हैं, चाहे मनुष्य करते हैं, जब चारों तरफ त्राही त्राही होता है तो फिर वह कार्य संपादित है। आप भी उसी प्रकार से, क्यों, आप भगवान के ही स्वरूप हो ना, तो आप भी उसी प्रकार से आप कर्म निठल्ला तो नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, लेकिन कर्म जो भी करना है आगे बताया जाएगा। जो कर्म करना है वेद में जो लिखा हुआ उसी को कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है वेद में जो मना किया हुआ है उसको नहीं करना, लेकिन कर्म करो। अब जैसे जाति है करते रहो, यज्ञ करो, श्रवण करो, आपको फल मिलता है नहीं मिलता उसकी चिंता करना आपका काम, उसी समय छोड़ दो उसको। मैं तो न किसी काम को करने वाला हूं और न फल को भोगने वाला हूं। फल मिलता है तो भी, नहीं होता है तो भी, मेरा कोई लक्ष्य नहीं। इसी चीज को इस प्रकार से अपना जीवन जियोगे तो निश्चित रूप से आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कि भगवान ने गीता में ही कहा है कि इस प्रकार से जो भी जीता है मेरे को तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और उसी का जब भी वही अनुसरण करता है तो उसका भी कर्म और जन्म दिव्य हो जाता है, फिर वो मेरे को ही प्राप्त करता है। आइए श्लोक पढ़ते हैं। 14वां श्लोक है। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम जो अभिजानाति कर्मम कर्म भी न सबध्यति। न मा कर्माणि लिप्यन्ति, कोई भी कर्म मेरे को लिप्त नहीं करता है। अर्थात जो कर्म हमारे उपाधि के द्वारा हो रहा है, उसको उपाधि इसलिए कहते हैं कि वहां पर माया संग में है, और हमारे साथ भी माया का ही रूप तो है। यह शरीर जो दिखाई दे रहा है यह हम तो नहीं है ना। तो इससे जो भी कर्म संपादित हो रहा है उससे मैं लिपायमान नहीं होता। मतलब हमारे अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं आती। अहंकार की भावना का मतलब वह जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, वह नहीं। मेरे अंदर कर्तापन का मान नहीं आता, मैं करने वाला नहीं हूं। कार्य हो रहा है लेकिन मैं करने वाला नहीं। न में कर्म फल स्पृहा, स्पृहा कहते हैं कोई हमारी इच्छा भी नहीं है, न तो कर्म फल को प्राप्त करने की मेरी कोई चाह है, कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं। ये इमाम जो अभिजानाति, इस प्रकार से जो मेरे को जानता है, कर्म भी न सबध्यते, उसको कर्म का जो फल होता है पाप और पुण्य उसको बांधता नहीं। अगर स्वयं आप कहोगे कि यह मैंने कर्म किया, केवल मुंह से कहने से नहीं, अंदर से आपका भाव आता कि यह हमने अमुक कर दिया, इसको मैंने मार डाला, इसको मैंने मरवा दिया, यह मैं मुकदमा जीत गया, यह बच्चे को मैंने पढ़ाया तो यह पढ़ा। अरे आप कौन पढ़ाने वाले हो किसी को? आप किसी को भोजन कराने वाले भी नहीं हो, वह अपने प्रारब्ध के रूप में कर रहा है। तो आप जो कुछ करते हो, एक कहानी सुनाई होगी आपको। एक ऋषि, एक राजा थे, स्वर्ग लोक में गए थे, इंद्र के बराबर में बैठते थे, अयोध्या के ही थे।
लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगता था, इंद्राणी को भी नहीं अच्छा लगता था कि इंद्र के बगल में बैठ रहे हैं। इंद्र ने कहा कि इंद्र से देवता प्रार्थना किए कि किसी तरह से इनको वह करिए। तो उनकी प्रशंसा इंद्र करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं कि आप इतने महान राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे कि कौन सा बड़ा सत्कर्म किया था जिसके कारण से आप स्वर्ग में हमारे बराबर पद पा गए। जब बारंबार प्रशंसा करते हैं तो आदमी फूल जाता है। तो आपकी कोई प्रशंसा करे तो फूलो मत। वैसे तो समझो कोई प्रशंसा करता है इसका मतलब क्या है, आपसे कुछ मांगने के लिए आया, कुछ लेने के लिए आया है, कुछ लेना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रशंसा करता है वो फूल गए और सारे एक एक करके मैंने यह तीर मारा, वह किया, सारे जैसे जैसे करते जाते हैं उनका जो पूर्ण था वह क्षीण होने लगी। और जब पूरा कर डाला तो पूर्ण समाप्त। इंद्र ने धक्का दिया, आ गए मृत्यु। इसलिए दान करो, यज्ञ करो, खूब करो, लेकिन किसी से वर्णन मत करो। कहते हैं दाहिने हाथ से दो लेकिन बाएं हाथ को भी न मारो। अगर कोई अच्छा कर्म करोगे, 10 लोगों को बताओगे तो वह पुण्य, वह 10 लोग जिसको भी सुन रहे हैं उनको वह ले लेंगे, वह आपके हिस्सेदार हो जाएंगे। इसी प्रकार से किसी की निंदा करोगे, किसी की चुगली करोगे, तो जो सुनने वाला होगा ना, आपको उसके पापी हो ही, लेकिन सुनने वाला भी पाप का भागी है। इसीलिए कोई किसी की निंदा कर रहा है, निंदा करने का मतलब, चुगली करने का मतलब, अमुक जिसकी बातें कर रहे वो वहां पर विद्यमान नहीं है। अगर वह विद्यमान है तो वह चुगली निंदा नहीं कहलाता है, उसके मुख के सामने कहते हैं तो वह नहीं कहलाता है। लेकिन वह नहीं है और उसकी बातें कर रहे हो, वो आप तो पाप के भागी हो ही, जो सुन रहे हैं वह भी पाप के भागी। तो यदि ऐसा कोई करता है तो वहां से आपको क्या हो जाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना बना करके, अगर समर्थ हो तो उसको मना कर दो, नहीं समर्थ सकती है तो वहां से चुपके से चलो, हमें नहीं सुनना। कुछ उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये आपके व्यवहारिक जीवन में जरूर पालन करना चाहिए। तो भगवान को जो इस प्रकार से जानता है, इतिमाम जो भी जानाती, कैसा कि भगवान कर्म कोई नहीं करता, केवल उसके सन्निधि मात्र से कर्म अपने आप होते रहते हैं। और क्योंकि आप भी वही है तो आप भी उसी का अनुसरण करते हो, आप भी की सन्निधि मात्र से ही इस इंद्रिय द्वारा, मन बुद्धि द्वारा कर्म होती रहती है। आप भी उसके करने वाले अपने को अलग कर देते हो तो शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो जाते हो। और फिर जो शरीर से, मन से, बुद्धि से कर्म होता है वह आपको बांधता नहीं है, यानी दोबारा आपको जन्म नहीं लेना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वेद में मना किया गया है अपने को अलग करके वह कर्म करो ना। क्या वेद में मना किया है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य है। जैसे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, उसको यह भी मत कहो ना। कोई निम्न जाति का है, उसके भी अगर उसके जाति के बुलाने से उसको दुख होता है तो मत कहो ना, अप्रिय सत्य भी मत कहो। हाँ, प्रियम बुर्यात सत्यम बुर्यात, अप्रियम सत्यम न बुर्यात। मतलब सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य हो उसको न बोलो, जो उसको अच्छा ना लगे उसको ना बोलो। आदर करना चाहिए, आदर ही नहीं बल्कि माता पिता गुरु का सुबह उठते ही पहले ध्यान करना चाहिए। आपके ही यहीं के थे महाराणा प्रताप, कुछ लोग कहते हैं राम के वंशज से, कैसे भी थे, सुबह उठते ही 3 बार शिव जी का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय, बस 3 बार से अपने कुल देवता का जाप करते थे। फिर पृथ्वी माँ का, आपको पृथ्वी माँ को प्रणाम करने के लिए बताया गया होगा, हाथ देखने के लिए बताया गया होगा। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। नहीं जानते हैं तो वैसे देखो यहाँ पर भगवान विराजमान है, उनको प्रणाम करो। माता पिता नहीं है, चले गए हैं या कहीं और रहते हैं तो मन में प्रणाम कर सकते हो।
गुरु को, आचार्य को प्रणाम करो मन में, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कोई अतिथि आ जाए भूखा प्यासा, समय को देखते हुए घर के अंदर मत लाओ, क्योंकि आजकल ऐसे भी होने लगे हैं कि आपको लूट भी सकते हैं। समय के अनुसार तो दूर से ही, घर के बाहर ही बरामदे में, अगर बरामदा है तो वहीं पर पानी भोजन जो दे सकते हो दो। नहीं कुछ है तो मीठी बोल तो सकते हो, पानी भी नहीं है तो बोल तो सकते हो मीठा, कड़वा मत बोलो। अरे प्यार से बोल सकते हो ना कि महाराज हमारे कुछ नहीं। तो एक यह जो भाष्य लिखा हुआ जगत गुरु शंकराचार्य जी का, यह 8 वर्ष के जब बालक थे, 7-8 वर्ष के, 7 और 8 के बीच में चल गए थे, संन्यास उन्होंने ले लिया था। भिक्षा मांगते हुए एक गांव में जाते हैं, वहां एक माता के यहाँ भिक्षा मांगते हैं। उस माँ के घर में कुछ भी नहीं था, उसने देखा कुछ नहीं था, एक सूखा हुआ आंवला मिलता, वो ले आकर के उसके कमंडल में वो बच्चे के डाल। उसी समय वहां से हटते हैं और एक स्तुति करते हैं माँ का, और उसके फल स्वरूप रात्रि में उसके आंगन में सोने के आंवले का वर्षा। ऐसा भी होता है और सत्य घटना है। तो कभी भी किसी भी ऐसा अतिथि किसे कहते हैं, आपका रिश्तेदार वो अतिथि नहीं है, कोई मिलने जुलने वाला वह नहीं है, जिसको आप जानते भी नहीं हो और अचानक आ गया, या भूखा है प्यासा है, गर्मी का दिन होगा तो पानी जरूर रखना चाहिए कि अगर कोई 2-4 लोग आए हैं तो नहीं मीठा है तो पानी तो पिला सको। इतनी व्यवस्था तो होना चाहिए, बाहर ही रख दो, या नल है या घड़ा रख दो, गिलास रख दो, अपने आप पी करके चला जाएगा, या नहीं तो पिलाओ उसको, नहीं कुछ है तो कम से कम बैठा दो। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान के कर्म और जन्म को दिव्य मानते हो, उनको तत्व से जानने का मतलब यही है कि वह परमात्मा कुछ नहीं करता है, यह उसके उपाधि के कारण कार्य होते हैं। उसी प्रकार से हम भी कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। हमारे यह इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा कार्य अपने आप होता रहता है। तो आपका कर्तापन भोक्तापन दोनों समाप्त हो जाएगा और स्वयं नित्य बुद्धि से मुक्त हो जाओगे। पुनः फिर आपको इस जीवन में नहीं आना पड़ेगा, संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसका कुछ भाष्य देख लें। न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहादि आरंभक तेन अहंकार अभावात्। भगवान कह रहे हैं मेरे अंदर, उसमें आपके नहीं होगा, अहंकार का अभाव है, इसलिए वह कर्म जो है, जो भी आप कर्म करते हैं, देह के उत्पत्ति के आरंभ में उसका कारण बन करके मुझे लिप्त नहीं करते। क्यों? कि आपके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है। यदि आप किसी कार्य को करने वाले स्वयं अपने ऊपर नहीं लेते, आपका शरीर कर रहा ठीक है, या वाणी से ही कर्म हुआ, इंद्रिय वो भी है, लेकिन उसका कारण यदि आप अपने ऊपर नहीं थोपते हो और उसके द्वारा जो फल होगा उसका भी आपके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर जब कर्म के फल में आपकी कोई इच्छा नहीं है, मैं करता हूं ऐसा कोई अभिमान नहीं रहता है, तो वह कर्म के द्वारा जो पाप या पुण्य होता है आपको नहीं बांधता। लिप्यंते का मतलब वह नहीं मानता, नहीं बांधता। इसी प्रकार जो भी दूसरा भी यह जान लेता है, यानी आप लोग जान लेते हो कि मैं भी वह परमात्मा स्वरूप होकर के किसी कर्म को करने वाला नहीं है, यह हमारे इंद्रिय मन बुद्धि से संपादित हो रहा है, मैं तो इन सब से अलग हूं, करता नहीं हूं, न भोगता हूं, तो आपको वह कर्म जो हो रहा है वो आपको बांधते नहीं है, क्योंकि पुण्य होगा तो भी आपको आना पड़ेगा। अंत समय में अगर आपको पुण्य शेष होगा, पाप बिल्कुल नहीं होगा, तो भी आना पड़ेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। दोनों समाप्त कब होगा? जिस समय आपको ज्ञान होगा, उसी समय सारा पाप पुण्य सब, जैसे कोई पहाड़ है,
किसका? हर का, पतवार का, ये जो कचरा होता है, आग जला दो वो नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा घंटे में 2 घंटे में। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जो भी कर्मों का संचित कर्म होता है, जैसे ही ज्ञान होता है तैसे सब कुछ भस्म होता है। आगामी कर्म भी आपको बांधता नहीं, वो भी उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि आपको ज्ञान है। इतना जरूर होता है कि जो प्रारब्ध में जो इस शरीर को भोगने के मिला है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो बड़े बड़े ज्ञानी भी उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। हमने एक 91-2 की बात होगी, 91-92 की बात होगी, आज से करीब 22 साल पहले की बात। एक हमारे मित्र थे, जैन थे, वह अपने एक जैन मुनि के पास मेरे को ले गए। बहुत अच्छे हैं ये सब जो कुछ है। मैंने उनको देखा और वास्तव में वह सिद्ध पुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। सुदर्शन लाल नाम था उनका, सुदर्शन जैन महामुनि। एवं हमारे गुरुदेव की बात करो, वह भी विलक्षण ही है। तो वह जो थे, जो भी उनके पास आता था, धन धान से परिपूर्ण होता था, लेकिन कोई डॉक्टर आता था उनको इंजेक्शन लगाने, दवा देने तो नहीं लगवाते थे। कहते थे ये शरीर का हमारा प्रारब्ध है, इसको मेरे को भोगने दो, नहीं तो फिर मेरे को आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग चुपके से लगा ही देते, ऐसा दवा लगाते थे कि उनको दर्द न हो, उनकी नींद न टूटे। और फिर ऐसे ऐसे महात्मा भी देखे हैं, हमने गुरुदेव को खुद देखा है। चाहे कोई हो प्रेजेंट ना हो, कहीं से कोई उनका ध्यान किया। और जो भी ज्ञानी महात्मा होता है, जो कि अपनी दृष्टि को समष्टि से जोड़ लिए होता है, इसी प्रकार से जैसे परमात्मा को कोई भी कर्म लिप्त नहीं करता, उसी प्रकार से उनको भी कोई कर्म लिप्त नहीं करता। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। फिर आगे एक चीज और बताया, जे शाम तू संसारी राम अहम कर्ता के अभिमान, जिसको कर्तापन का अभिमान होता है, कर्म फल की इच्छा भी होती है, उसको यह कर्म लिप्त करते हैं, यानी कर्म पाप और पुण्य में बांधते हैं। तद अभाव, लेकिन उसका जब अभाव हो जाता है, जब उनको कर्म के फल की कोई इच्छा ही चली जाती है उनके अंदर से, तो वह कर्म फल उसको लिप्त नहीं करते, यानी पाप पुण्य उनको नहीं लगता। एक और गंभीर चीज है, तस्यपि न देहादि आरंभ कांड कर्मणाम भवंत इत्यर्थ। कहते हैं कि जब जो भी जीव ऐसा कर्म जो उसके शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से हो रहा है, और उसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है, और न तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल होगा उसकी भी कोई चाहत है, तो वह जो अगले शरीर का निर्माण कर्म करते हैं, बांधते हैं, वो भी नहीं मानते, तो अगला शरीर का निर्माण उसका नहीं है। समझ गए? तो इसका मतलब हम स्वयं ही कारण हैं कि हमारा दोबारा जन्म हो या न हो, उसके कारण कौन है? मैं। इसमें एक चीज और आती है, यह अगर आपके अंदर नहीं बैठ गया, नहीं बैठ रहा है, इसका अनुभव आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो उसको शुद्ध करने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? यज्ञ, दान, तप खूब करो। जाप नहीं, देखो यज्ञ में जाप भी यज्ञ है, प्राणायाम जो करते हैं वो भी यज्ञ है, यह सुन रहे हो यह भी यज्ञ है, यह ज्ञान है जो सुन रहे हो, सत्संग, यह भी यज्ञ है। अभी इसी अध्याय में 1-2 दिन के बाद आएगा कि यज्ञ के 12 रूप बताया जाएगा, उसमें जप भी एक यज्ञ है, यह जो सत्संग है, ज्ञान, यह भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है, ध्यान भी यज्ञ है। केवल द्रव्य की आहुति देते हैं वो तो यज्ञ है ही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी ये सब कर्म कर रही हैं सभी यज्ञ ही है। ठीक है, जहां पर आप अपनी आत्मा को परमात्मा के कर लेते वो सब यज्ञ ही हो जाता है।
तो खैर यह 14वां अध्याय जो है, अरे 14वां श्लोक जो है पीछे 9वें श्लोक में आया था, उसी का एक प्रकार से जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो बेति तत्वतः, मेरा जन्म और मरण, अरे कर्म दिव्य है। जो इसको तत्व से जानता है, तत्वादेहम पुनर्जन्मम, वह अपने शरीर को छोड़ करके उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे को प्राप्त होता है। यहाँ पर वह चीज बता दिया भगवान कि जो भी शरीर से वाणी से कर्म हो रहे हैं मन से, उसको जो उसका कर्ता नहीं बनता, उसका भोक्ता नहीं बनता, उससे कोई इच्छा नहीं होती कर्म के फल की, तो उसका पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि जो कर्म पाप पुण्य बन रहे हैं उसको बांधने वाले नहीं होते, इसलिए उसका अगला जन्म नहीं होता। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। एवं समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छी तरह से आना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जल्दी और गीता जी के अंदर भी शायद न मिले। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतं। यहाँ पर भगवान एक चीज और कर रहे हैं, यह जान करके कृतम कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः, 10वें श्लोक में आया है, उसी के निष्पत्ति में ये किया जा रहा है। 10वें श्लोक में आया है कि बीतराग भय क्रोधा मनमया मामसात बहो ज्ञान तपसा पोता मद भाव आगता। बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं कि जो कि ज्ञान के बल पर मेरे को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर वही किया बताया जा रहा है अर्जुन को, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वई मुमुक्षुभिः, मोक्ष को प्राप्त करने वाले बहुत से ऐसे ज्ञानी हुए हैं कि इसी प्रकार से कर्म को समझ करके, मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझ करके, तत्व से जान करके वह मोक्ष को प्राप्त कर चुके। कुर कर्मई तस्मात्, इसलिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। पूर्वई पूर्वत्रम कृतम, जैसे पूर्व तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। तुम्हारे पूर्वजों का मतलब उसी के पूर्वज नहीं, जो भी सृष्टि में लोग हैं उन्होंने किया था, जनक आदि का उदाहरण दिया गया था। अर्थ यह हुआ, यह भगवान ने पहले उदाहरण दिया है, जनक आदि राजा और भी जितने भी अपने ऋषि हुए हैं, चाहे भृगु हों वशिष्ठ हों, यह सभी जो है लोमश ऋषि हैं, सभी मुक्त हुए हैं ज्ञान को प्राप्त करके। तो यही बताया जा रहा है कि आप भी मुक्त हो सकते हो, लेकिन कैसे? जो बताया गया ज्ञान उसको अपने अंदर धारण करें। और ज्ञान यहाँ पर 2 ही लाइन का है कि जो भी आपके शरीर मन वचन वाणी अहंकार से हो रहा है, वह आप करने वाले नहीं हो, आप केवल इनको शक्ति दे रहे हो जिसके द्वारा यह कर्म हो रहा है। इसलिए उस कर्तापन का अभिमान अपने ऊपर मत थोपो। शरीर से हो रहा, आप तो शरीर से अलग हो, मन बुद्धि से अलग हो, तो आप अपने ऊपर मत लो, तो आप उससे बधोगे नहीं। और दूसरी चीज है, उसके फल का कोई इच्छा भी मत करो। फल मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी मत करो। जैसे रोटी मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक, परमात्मा की कृपा है। चलिए अब इसका भाव थोड़ा सा क्या लिखा है इन्होंने, यह शंकराचार्य जी का, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वः, इसका मतलब है अतिक्रांत ही, यानी जैसा समझ करके, पहले जो ज्ञानियों ने कर्म किया था इसको समझ करके, कुलतेन मतलब उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो। दूसरी आश्रम संन्यास के, तुम चुपचाप बैठे रहना या संन्यास लेना दोनों कर्तव्य नहीं है। मतलब निठल्ले बैठ जाओ कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मन के अंदर कार्य हो रहा, वो मन चल रहा है, तो वह ठीक नहीं है। निठल्ले मत बैठो, खाली मत बैठो, कर्म करते रहो, केवल उसका फल का अधिकारी मत बनो, कोई इच्छा मत करो और अपना कर्तव्य का अभिमान भी मत करो। भगवान ने यहाँ पर 2-3 चीजें बताई हैं, न तो कर्म तो करते रहो, निठल्ले मत बैठो, आलसी मतलब आलसी मत बनो,
और साथ ही साथ कर्म के फल की इच्छा वाला भी मन बनो, कुछ चाहो मत। क्योंकि यज्ञ भी करोगे, पूजा भी करोगे, परमात्मा से कुछ चाहोगे तो बस उतना ही मिलेगा। देवता से होगा तो भी उतना ही मिलेगा। फिर आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, फिर यह ज्ञान भी नहीं जाएगा। और जिनको यह बात समझ में नहीं आ रही है, उनको कर्म खूब करना चाहिए। कौन सा कर्म? यही वेद की में बताया गया, यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तप इत्यादि। जहाँ पे ही यज्ञ करते रहो, और करो और करो। अनन्य चिंता तो आप अनन्य 24 घंटे करते रहो जितना कर सकते हो, क्योंकि जाने का समय निश्चित है। कब कोई जाएगा इसका कोई आभास नहीं। एक ही लक्ष्य हो कि अब हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना है, बस इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करो। अगर फिर भी अनुभव नहीं होता तो बाकी यज्ञ इत्यादि करते रहो, भगवान का पूजा अर्चना ध्यान। तस्मात् कम पूर्वई अपि अनुष्ठवादी एदि, कहते हैं जैसे पूर्व राजाओं ने या ऋषियों ने किया था उसी प्रकार से तुम्हें कर्म करना है, जैसा वेद में बताया गया। ऐसा नहीं मनमानी ढंग से नहीं। जैसे बौद्धों में कई मत हो गए, हर एक के मत वाले अलग अलग हैं, कई दुनिया भर के धर्म चल पड़े हैं कि ऐसा करो वैसा करो, अपना वह नहीं, जो हमारे वेद शास्त्र में कहे हुए हैं उसके अनुसार, या जो परमात्मा ने स्वयं कहा गीता जी में। जैनियों में कई मत दुनिया भर के हैं, अभी भी कई हैं, पहले तो बहुत थे। किसी की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन हर एक धर्म वालों ने, अरे हमारे सनातन धर्म में ही इतने बाबा हो गए कि आपको यह हो गया, रोग हो गया, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, तो जाओ जलेबी फैला के खा लो। दुनिया भर के बताते रहे हैं और अंत में लोग जो भी हुआ है वह घटना हुआ है। तो इससे कुछ नहीं होगा। अरे रामानुजाचार्य को देखो, वल्लभाचार्य जी को देखो, बड़े बड़े जो संत हुए हैं वह भी ब्रह्मसूत्र पर अपना भाष्य लिखे हैं, चाहे वह वैष्णव संत हो और चाहे आम आदमी हो, चाहे दूसरे संत हो। जब उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है, गीता जी को सैकड़ों लोगों ने इस पर टीका किया है, तो फिर आप किस खेत के मूली हैं, हम आप किस खेत के मूली? हमें मानना चाहिए इनकी बातों में। ये बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, ऋषि हैं, सभी ने भगवान के, और भगवान को अगर मानते हो, भगवान में विश्वास है, तो फिर अवश्य मानना चाहिए, उनके मुख से वाणी लिखी हुई है। यहाँ पर हाँ, इसके बाद क्या बताते हैं यहाँ पर, कौन सा चल रहा था, 15वां चल रहा था ना। अच्छा, तो पूर्व जो आपके महान ऋषि या देवता लोग किए हैं उसको समझ करके आत्म की शुद्धि के लिए वेद के द्वारा बताए हुए कर्मों को करते रहो। अगर आपका आत्मा अंतःकरण निर्मल हो गया है तो लोक संग्रह के हिसाब से करते। लोक संग्रह का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी भी आपको देख करके करती रहे। जैसे आप एक बच्चे को साथ लाते हैं, अगर आप झुक करके किसी महात्मा के या किसी गुरु, अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं तो बच्चा भी चरण स्पर्श करेगा। अगर आप दूर से करेंगे तो बच्चा भी दूर से ही करेगा, या अपना मुंह और भी उधर कर लेगा। तो देख देख करके उसी के अनुसार यह पूरी सृष्टि चल रही है। तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तद्वचनाद एव करोमि अहम किम विशेषितेन पूर्वई पूर्वत्रम कृतम इति उच्यते यस्माद् महत वैषम्यम कर्मणि कथम। यदि कर्म ही कर्तव्य, अब अर्जुन कह रहा है, यदि आपकी समझ से हे भगवान कर्म ही कर्तव्य है, कर्म हमें करना चाहिए, तो मैंने आपकी बातों को मान लिया, जो आप जैसा कहोगे वैसा मैं अब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, पीछे आपने दुनिया भर के पूर्व लोगों को बताने की क्या जरूरत है यहाँ पर विशेषता देने के लिए? हम तो वैसे भी मानने वाले हैं। तो अब इसका आगे फिर भगवान इसका उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं कर्म के बारे में बहुत बड़ा विषमता है।
लोग कर्म किसे कहते हैं, देखो हम लोग कैसे किसे कर्म कहते हैं हम भी जानते थे। मन से, वचन से, वाणी से जो कर्म हो रहा है उसको हम कर्म जानते हैं, पीछे जो हमने सुना हुआ। भगवान कहते हैं यह कर्म नहीं है। जो आपके शरीर से कर्म हो रहा है, वाणी का नाम, मन का नाम तो नहीं दिया गया यहाँ पर, लेकिन समझ लो शरीर से जो कर्म, वह कर्म नहीं है। या खाली चुप बैठने का अकर्म भी नहीं है, वह उसका कर्म की गति बहुत विचित्र है। अब हम उसके विषय में बताते हैं जो कि सुने, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब इसके विषय में भगवान यहाँ पर 18वें श्लोक में, जो कि शायद कल चर्चा का विषय बनेगा, बहुत गूढ़ इसमें पूरे कर्मकांड को उठा करके भर दिया गया है। शंकराचार्य जी ने कर्मकांड का जो निचोड़ है अपने वेद के पूर्वमीमांसा का, उसको उसके अंदर भर दिया है। यहाँ है 16वां श्लोक, किम कर्मम किम कर्मेति अकर्मेति कयो अपत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जत ज्ञात्वा मोक्षस्य स्वात्। कर्म क्या है, अकर्मेति, और अकर्म क्या है। कयो अत्र बुद्धिमान, इस कर्मात के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं, कर्म और अकर्म के विषय में। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए वह कर्म और अकर्म मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जिस जत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ, जिस कर्म को जान करके तुम अशुभ से यानी संसार से मुक्त हो जाए। क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, न च एतत्या मंतव्यम। शंकराचार्य जी एक लाइन दो लाइन देख लेते हैं, कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम। वही जो मैंने बताया था कि संसार में जो शरीर से चेष्टा होती है, जो किया जाता है, उसी को कर्म मानते हैं। अकर्म किसे मानते हैं, तूष्णीम आसन, एक आसन पर बैठ करके कहते हैं, कोई बाबा हो गए हाथ खड़ा किए हुए हैं, खड़े ही हैं, खंडेश्वरी बाबा के नाम से विख्यात थे, तो वह कर्म नहीं कर रहे हैं। कोई शांत बैठा हुआ, अरे भाई मन जब तक शांत नहीं तब तक तो कर्म हो ही रहा ना, तो केवल उसको कर्म नहीं करते हैं। कर्म कैसे किसे कहते हैं, इस पर आगे बताया गया। पढ़ने एक श्लोक और, कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा, यह समझ में आ गया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अभी बताया नहीं जा रहा है, भगवान कह रहे हैं इसमें बड़े से बड़े महात्मा लोग मोहित हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते। मोहित होने का मतलब समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी बता नहीं रहे, जिसको जान करके तुम मोक्ष को प्राप्त करना, समझ रहे हैं। तो जब बता नहीं रहे तो उसके विषय में ज्यादा चर्चा मैं भी नहीं कर रहा हूं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बता रहे हैं, कर्मणो अभी बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, हमें क्या जानना चाहिए, कर्म क्या है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब विकर्म जो पहले नहीं दिया गया था, विकर्म क्या है उसको भी हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। अक्रमण से बोधव्यम, अकर्म भी हमें जानना चाहिए। गहना कर्म गति, गहना कहते हैं रहस्यमयी, यह कर्म की गति बहुत ही रहस्यमयी है। इसलिए कर्म क्या है, एक वाक्य में बता देता हूं, जो शास्त्र में कर्म का परिभाषा दिया हुआ है वही कर्म है। ये जो हम सांसारिक कर्म करते हैं वह नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। यानी यज्ञ, तप, अग्निहोत्र, दान, जम, नियम इत्यादि वही कर्म है। अकर्म क्या है, वही जब ध्यान में अब चले जाओ, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा तो वही अकर्म है। न मन से कुछ कर्म हो रहा, शरीर भी शांत है, वाणी से भी नहीं शांत। यह नहीं कि बैठे तो है बाबा, लेकिन मन उनका चल रहा है कि अभी अब अमुक भक्त आएगा, यह दे जाएगा, वह दे जाएगा, ऐसा नहीं, वह अकर्म नहीं है। अकर्म यह है कि आपके मन के अंदर भी कोई हलचल ना हो ना, कोई आपको गाली भी दे रहा है तो उस समय भी कोई मन में प्रतिशोध ना, बिल्कुल शांत प्रसन्न है, तो वह अकर्म। मैडम बहुत सोती हैं आप, यह ठीक नहीं लगता हमें, परसों भी देखा था, फिर आज सो रही हैं।
सो रही है ना? नहीं, आग तो बंद हो गई थी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा ध्यान लग जाता तो बहुत बढ़िया। लेकिन होना क्या चाहिए, श्रवण करते हुए आपका ध्यान अगर वक्ता की तरफ हो तो कम से कम नींद नहीं आएगी। देखो, हम कहते हैं नींद नहीं लाती, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो उसको हमें, या आपको ही नहीं आती है, बहुतों को आ जाती है, इसलिए इसकी कोई चिंता मत करना कि आपको नींद आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। और विकर्म क्या है? जो संसार में मना किया हुआ है, जो भगवान ने मना किया है या कर्म नहीं करना चाहिए, वही विकर्म। वी का मतलब विशेष, बुरा, वही विकर्म है। भगवान ने इसका दिया भाष्य, सुनो। कर्मणः, 2 लाइन का है, ज्यादा नहीं, इसलिए पढ़ लेते हैं, समय होने वाला है। कर्मणः शास्त्र विहित ही जस्मात् अप्यस्ते। शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार जो कर्म का रहस्य में जानना चाहिए। बोधव्यम बोधव्यम च अस्ति विकर्मणः प्रति 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 प्रतिषिद्ध अश्य तथा अकर्मण। इसी प्रकार से अकर्म और विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। अकर्म के बारे में बताया, तूषणी भावस्य बोधव्यम। अकर्म का मतलब चुपचाप बैठ रहना, इसका रहस्य क्या है वह समझना चाहिए। यह नहीं कि खाली चुपचाप बैठे हो अकर्म है। इत त्रिश अपि अध्याहार कर्तव्य। इन तीनों का रहस्य आपको जानना चाहिए, कर्म, विकर्म और अकर्म। जस्माद मतलब जिससे, गहना मतलब रहस्यमयी, विषमा दुर्ज्ञाना, कर्मण इति उपलक्षार्थम कर्म आदि नाम कर्म अकर्म विकर्मणा गति यथात्म्यम तत्वम इति अर्थ। क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप है, कर्म का, अकर्म का, विकर्म का, उसको जब आप समझ जाओगे, यद्यपि वह मुश्किल है, दुरूह है, लेकिन जब उसको समझ जाओगे तत्व के अनुसार, उसका क्या है, क्या उसमें जानने योग्य है, तो भगवान ने कह रहा है इसको जानने के लिए हमने प्रतिज्ञा किया था किसको बताऊंगा, तो अब तुझे बता रहा हूं। अब यह अगले श्लोक में इसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी इसका भाष्य तो अभी कई दिनों तक चलेगा, बहुत ज्यादा है, लंबा चौड़ा, शांत करके एक आध दिन में कोशिश करते हैं समाप्त करने के लिए। कर्मण्य अकर्म जह पश्येदि अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण अकर्म कृत। कर्म अकर्म जा पश्चिद, जो कर्म में अकर्म देखता है। आप कर्म कर रहे हो और आपको महसूस हो रहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्म, कुछ नहीं कर रहा। अकर्मणी च जह कर्म च, और जो चुपचाप बैठा हुआ है उसमें जो कर्म को देख रहा है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। क्योंकि कर्म जो है वह कर्ता के अधीन है, कर्म करना या न करना। तो आत्म तत्व की प्राप्ति के पहले अज्ञान अवस्था में यह सब क्या है, क्रियाकारक आदि व्यवहार हो रहे हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए कि एक त्याग भी एक कर्म ही है। इस प्रकार अकर्म में कर्म का देखना है। बाकी इस पर विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या समझा? कर्म आप कर रहे हैं, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सत्संग सुने, इसमें आप सोचिए कि अकर्म कर रहे हैं। जैसे कर्म में अकर्म, नहीं समझ में नहीं आएगा, आसानी से नहीं समझ में आएगा। कर्म के अंदर करते हुए भी आपका चित्त शांत हो गया, शरीर में भी कोई हलचल नहीं रही है, मन भी शांत हो रहा है, जो इंद्रिय कर्म कर रही है बस वही कर रही है, समझे। और अकर्म बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मन प्रसन्नचित है, और उसमें कर्म देखना, जो देखता है, जिसके अंदर विचार आता है कि अमुक नाना प्रकार के विचार आते हैं, तो इसका मतलब वो कर्म देख रहा है।
आप शांत बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन चल रहा है कि अमुक कार्य करना है, कैसे होना है, या दुनिया भर का, तो वह कर्म में अकर्म में भी कर्म देखना, ऐसा होता है। बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान चला गया कहीं, आपका दुकान है या घर में अमुक कैसा काम हो रहा है या वो कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब आप बैठे तो शांत हैं अकर्म के रूप में, लेकिन कर्म हो रहा है मतलब। इसी प्रकार से आप कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने को समझ लिया कि अब मैं तो करने वाला नहीं हूँ, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, वाणी कर रही है, तो आप अकर्म हैं। इस रहस्य को अच्छी तरह से अगर आप समझ जाते हैं तो मुक्ति मिलना दूर नहीं। मुश्किल तो होता है कि आप कर्म भी कर रहे हो और आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं। अरे किसी फल की इच्छा ना हो, यह भी इतना आसान नहीं है, यह वास्तव में प्रैक्टिकल में आना चाहिए। कर्म करते हुए भी किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है। अभी तक आप लोग ईमानदारी से बताओ, पूजा तो सभी लोग करते हो, क्या उस समय कोई इच्छा होती है मांगने की भगवान से? कुछ तो मांगते होगे। आप नहीं मांगती, कोई बात नहीं, नहीं मांगती हो। अरे ये तो बहुत, हाँ, अच्छा मांगते थे पहले, बहुत सुंदर है। अरे भगवान तो सब कुछ जानता है, आपके लिए क्या हो सकता है? नहीं जानता है, और जानता नहीं भगवान किसी है, हाँ? तो जब कुछ जानता है तो जो जरूरत होगी, जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा उसको देगा, जो हमारे इच्छा है लेकिन हमारे लिए हितकर नहीं है उसको नहीं देगा, उसमें क्या बड़ी बात है? चलिए ठीक है, आगे चर्चा इस पर गहन चिंता है, एक दिन या 2 दिन 1.5 दिन लगेगा, उसको हम करती करेंगे। 18वां श्लोक बेशक जो पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि यह गंभीर है थोड़ा सा, मन को शुरू से अंत तक बैठना जरूरी होगा इसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।